हेलो गाइस, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फिर से जुड़ने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए। आज की जो क्लास है वो बहुत ही एक क्रूशियल टॉपिक के साथ हम आए हैं। और ये हमने एक्चुअली डिराइव किया रिक्वायरमेंट्स को। जो हमारे स्टूडेंट्स है उनका यही डिमांड था कि लाइक लोकल स्पेस, लाइक कंप्यूटर में जो स्टोरेज होता है, ऐसे ही अगर मैं क्लाउड पे जाता हूँ तो वहां पे जो हमारा डेटा है उसका स्पेस कैसा होता है, उसका स्टोरेज कैसा होता है, थोड़ा-सा उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज की जो क्लास है, वो हमारा कंप्लीटली रहेगा गूगल ड्राइव के बारे में, वन ड्राइव के बारे में। तो उसको जानने के लिए आज हम कुछ सेक्शंस में ये चीज़ को डिस्कस करेंगे। छोटा वीडियो रहेगा, लेकिन जितने ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक्स है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर भी सबसे यही गुजारिश है, जब भी आप कोई क्लास को वॉच करते हो, तो एक प्रैक्टिस ज़रूर करना। जो चीज़ आप क्लास से लेते हो, उसको प्रैक्टिकल ज़रूर करना। मतलब ऐसा नहीं कि आपने ये सेशंस लिया और काम आपका खत्म हो गया। मैं ज़रूर टारगेट करता हूँ कि आपको एक असाइनमेंट मिले, एटलीस्ट 1 या 2 असाइनमेंट आपके पास हो इस क्लास का, जितने भी हम क्लासेस लेते हैं उनका। बट समहाउ अगर आपको उतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा है, तो आप खुद से क्वेश्चन डेवलप करो और कमेंट सेक्शन में वो बताने की कोशिश करो कि हमने इसके साथ-साथ ये चीज़ भी ट्राई किया एंड इट वर्क्ड वेरी वेल, वेल और नॉट वेल। अगर नॉट वेल है तो डेफिनिटली डाउट्स आएँगे, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में जो भी आइटम्स हमने टारगेट किया है, उसको एक्सप्लेन करेंगे पहले और एक के बाद एक टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक में जाने के लिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्पेस या स्टोरेज क्या होती है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहला हमारा जो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, वो है स्पेस या स्टोरेज, ठीक है? और ये कितने टाइप का होता है, कहाँ पे कैसे होता है, ये सब चीज़ें। हमने अभी रिसेंटली फाइल एक्सप्लोरर के बारे में कवर अप किया था, जिसको हम विंडो एक्सप्लोरर भी कहते हैं, और उसको ऐसे नाम क्यों दिया गया, वो भी हमने डिस्कस किया कर लिया था, राइट? तो आज की टॉपिक कुछ रिलेटेड ही होगा, मतलब फाइल एक्सप्लोरर जो काम करता है, जिसके ऊपर काम करता है, उसको हम टारगेट करेंगे, ठीक है? तो डेफ़िनेटली जो मेन टॉपिक है, वो ऑनलाइन या क्लाउड स्पेस होता है, उसको टारगेट होगा, बट थोड़ा-सा रिलेटेड टॉपिक जो होगा, लोकल स्टोरेज के ऊपर भी रहेगा, ठीक है? तो हमने आज की टारगेट की टॉपिक जो है, वो सबसे पहले स्पेस और स्टोरेज को टारगेट करेंगे और हमने जानने की कोशिश करेंगे टाइप ऑफ टाइप ऑफ स्टोरेज, ठीक है? दूसरा, ठीक है, प्लेटफ़ॉर्म्स। कहीं पे कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर जानना, ठीक है? 3 यूसेज, कैसे एक यूसेज करेंगे, वो सब चीज़ों को करें, ठीक है? और चौथा जो है क्यूए, क्वेश्चन्स एंड आंसर, कुछ अगर है आपके दिमाग में, तो आप वो पुट ऑन करोगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको कवर कर लेता हूँ। ओके। तो सबसे पहला आइटम है टाइप ऑफ स्टोरेज। ये टाइप ऑफ स्टोरेज जानने से पहले इन हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। स्टोरेज क्या होती है? हम ऑलरेडी फाइल एक्सप्लोरर में ये क्वेश्चंस के ऊपर आंसर डिबेट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोबारा आया, सेम चीज को हम रिपीट करना चाहेंगे। स्टोरेज वो एरिया है जहां पे आप कंटेंट्स को स्टोर करोगे, ठीक है? स्टोरेज, स्टोर द कंटेंट्स इन ए प्लेस कॉल्ड स्टोरेज। जब आप कोई भी डेटा को, कोई भी इंफॉर्मेशन को अपनी लैपटॉप या कंप्यूटर में रखते हो, तो उसके लिए वो कुछ जगह लेता है। वो जगह की जो यूनिट्स है, वो अलग होता है रियल लाइफ की यूनिट्स के कॉम्पिटिटिव। फॉर एग्जांपल, आप चावल खरीदने के लिए आते हो, तो आप माँगते हो 1 केजी या 2 केजी चावल दो। तो 2 केजी चावल को कैसे लेके आते हो? हाथ में लेके आते हो? आप लेके आते हो उसको कोई भी बैगेज पे, ठीक है? उसको एक पॉली माँगोगे या फिर बैग माँगोगे या फिर खुद से पर्सनल बैग लेके वहाँ पे कंटेनर से डाल के। तो जो बैग वगैरह है वो सब क्या है? कंटेनर है। कंटेनर क्या होता है? स्टोरेज होती है। जहाँ से जहाँ पे हम अपनी सामान को रख सकते हैं, फिजिकल सामान को।
ऐसे ही कंप्यूटर लाइफ में जो वर्चुअल लाइफ होती है, डिजिटल लाइफ जो होती है, वहां पे कोई भी कंटेंट को जब आप एक जगह पे रखते हो, उसके लिए जितनी जगह चाहिए उसको हम स्टोरेज कहते हैं, इसको हम स्पेस भी बोलते हैं। तो जब भी कंप्यूटर परचेज करते हो तो वो पूछता है आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है कंप्यूटर का, और उसके साथ-साथ ये टर्म भी आता है कि आपको कितनी स्टोरेज चाहिए। मतलब आप ज़्यादा डेटा रखने वाला काम करने वाले हो इसके साथ, या कम डेटा, या फिर मीडियम, या फिर अभी आपको पता नहीं है। अगर पता नहीं बोलोगे तो उस हिसाब से वो अपने हिसाब से वो सजेशन देगा, और उस पे आप अगर एग्री करते हो तो आपको उस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के साथ, उस स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा। अब वो स्टोरेज में हमने जो फाइल मैनेजर के बारे में पढ़ने की कोशिश किया था, समझने की कोशिश किया था, वहाँ पे ये चीज़ सीखे थे कि जो स्टोरेज है, वो स्टोरेज में कितने टाइप की डेटा होती है, सिस्टम स्टोरेज क्या होती है, एप्लीकेशन स्टोरेज क्या होती है, कस्टम स्टोरेज क्या होती है, ड्राइव्स क्या होती है, पार्टीशन क्या होती है, वो सब सीखे थे। कहाँ पे सीखे थे? हम अपने डेस्कटॉप या कंप्यूटर के अंदर सीखे थे विथ विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 के साथ हमने वो फाइल एक्सप्लोरर को एक्सप्लोर किया था। विंडोज़ 11 के बारे में भी आगे वीडियोज़ में हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम उसको भी कवर अप करेंगे ज़रूर। तो जब लोकल कंप्यूटर की स्पेस के बारे में हम लोग डायग्नोस कर रहे थे, इसको यूटिलाइज कर रहे थे, तो हमें क्या पता चला, कोई भी सामान, मतलब सामान हमारे लिए कंप्यूटर के अंदर क्या है, डेटा। तो कोई भी डेटा, चाहे वो पिक्चर हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, टेक्स्ट फाइल हो, या फिर आपकी कोई एप्लीकेशन से जनरेटेड फाइल हो। एप्लीकेशन जनरेटेड फाइल मतलब आपने एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया, वो क्या है, एमएस ऑफिस की जो वर्ड डॉक्यूमेंट जो सॉफ्टवेयर है, वहां से आपका एक फाइल जनरेट हुआ। फाइल क्या होती है? एक फॉर्मेट ऑफ सेट, मतलब एक स्टेट ऑफ कंटेंट। एक आपने डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट को एक कंडीशन पे लाके सेव करके रखा है, ताकि आगे जाके उसको आप अपडेट करना चाहते हो। तो वो जितने डेटा आपने लिख दिया या बना दिया या क्रिएट किया, या जितना बड़ा साइज का कंटेंट आपने बनाया, उतनी ज्यादा एरिया उसने ऑक्युपाई किया। इसका ना फिजिकल स्टोरेज का टोटल एरिया से, फिजिकल स्टोरेज इन द सेंस कंप्यूटर का टोटल स्टोरेज, उसके लिए हमने ड्राइव और पार्टीशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये सारे जो था कहानी, वो लोकल स्टोरेज के लिए था। आज हम क्या करेंगे ना, क्लाउड स्टोरेज के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। तो ये जो टाइप ऑफ स्टोरेज है, वो दो टाइप के हैं जनरली। एक है ऑफलाइन स्टोरेज, दूसरा है ऑनलाइन स्टोरेज। इसी को बोलते हैं ऑफलाइन को लोकल, और दूसरा होता है हमारा क्लाउड स्टोरेज। ये जो इन दोनों के बीच में जो ऑफलाइन या जो लोकल स्टोरेज है, वो भी फिर से फर्दर डिवाइड होती है। वो होता है लोकल स्टोरेज और एक एक्सटर्नल स्टोरेज। इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज होती है, वो दोनों ऑफलाइन होती है। एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो स्टोरेज है, वो क्लाउड स्टोरेज को भी कंटेन करता है। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम करके थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करूंगा, तो क्या होगा सबसे पहला हमारा आता है ऑफलाइन, दूसरा है ऑनलाइन। ठीक है। ऑनलाइन इक्वल टू क्या है, क्लाउड पे। जितने भी क्लाउड एप्लीकेशन है, जितने भी क्लाउड प्लेटफॉर्म है, वहां पे अगर कोई स्टोर आपकी बन रहा है, तो उसको हम क्लाउड स्टोर करेंगे। ऑफलाइन मतलब जो आपके कंप्यूटर से जुड़ा होगा, वो ऑनलाइन नहीं होगा, नो इंटरनेट। ठीक है। और इसमें क्या होगा, क्लाउड में इंटरनेट मस्ट बी देयर, मस्ट बी, मस्ट इंटरनेट। ठीक है। ठीक है। इंटरनेट इज मस्ट। तो इन दोनों से हमें क्या समझ में आती है कि जो ऑफलाइन स्टोरेज है, उसमें इंटरनेट नहीं होगा। नहीं होगा मतलब यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव दोज, देयर इज नो मस्ट और गारंटी। आप नहीं रखोगे इंटरनेट तब भी चलेगा। ऑनलाइन में आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन का मतलब क्या है, अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर आपको एक स्टोरेज चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है ना, अलग अलग अप्रोचेस होती है। क्या क्या अप्रोचेस सर, थोड़ा सा बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। तो जैसे ही मैं ऑफलाइन की बात करूं, मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूं। ठीक है। अब ये जो ऑफलाइन है, इसको मैं अगर थोड़ा सा ड्राइव कर दूं, ठीक है। ये जो ऑफलाइन कंप्यूटर जो बोल रहे हैं, ये हमारा क्या हो सकता है, ऑफलाइन मतलब नेट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, ऑफलाइन में
हम 2 टाइप के डेटा ले सकते हैं। सबसे पहला डेटा लेंगे हम लोकल स्पेस इनसाइड कंप्यूटर, ठीक है? और दूसरा क्या है? दूसरा हम ले सकते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टोरेज, लाइक हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है? और क्या हो सकता है? पेन ड्राइव हो सकता है, और क्या हो सकता है? डीवीडी हो सकता है, और क्या हो सकता है? सीडी हो सकता है, और क्या हो सकता है? एफएचडी हो सकता है, फ्लॉपी हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क लिख दो, ठीक है? एटसेट्रा। फ्लॉपी डिस्क आजकल नहीं मिलता है, लेकिन जब था तब भी लोगों को इसकी भरपूर यूज करना आता था, ठीक है? लोकल स्पेस में क्या होता है ना, हमारा ड्राइव्स होते हैं, ठीक है? ड्राइव्स होती है, किसके अंदर होता है ड्राइव्स? हार्ड डिस्क ड्राइव्स होती है, राइट? हार्ड डिस्क ड्राइव्स होते हैं, जिसको हम पार्टीशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल सी, डी, ई ड्राइव्स, ये सारे हमारा लोकल स्पेस होती है, ठीक है? समझ में आ गया? तो अगर मैं ये दोनों को थोड़ा-सा अच्छे से समझाने के लिए ट्राई करता हूँ, ठीक है? तो ये ऑफलाइन जो है, जो हमारा इंटरनेट के बिना ये दोनों तरीके हम अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन में ऐसे क्या करेंगे ना, ऑनलाइन में हम क्या करेंगे, ऑनलाइन में क्या करेंगे ना, जैसे ही मैं ऑनलाइन की बात करूँ, इसमें हमें एक प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत होती है, ठीक है? क्या चाहिए हमें? प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म का क्या ले सकते हैं हम? प्लेटफ़ॉर्म ऑफ ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब सर्विस प्रोवाइडर्स की हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है? जैसे ना गूगल एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या सर ने बताया? सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है जो सर्विस को देते हैं। किस टाइप की सर्विस दोगे? अभी हमने बोला ना कि ऑनलाइन सर्विसेज, मतलब इंटरनेट के ऊपर अगर कोई फैसिलिटी हमें मिल पा रहा है, जैसे आप एक सोसाइटी में घर निकाल के रहते हो, तो वहाँ पे क्या मिलता है आपको? मेंटेनेंस सर्विस मिलती है ना? और क्या मिलता है? ना पार्किंग की फैसिलिटी मिलती है, और क्या? जिम, एमिनिटीज़ मिलता है, राइट? और अगर आप खुद के घर बनाते हो खुद से, तो वो सारे फैसिलिटी आपको खुद अरेंज करना पड़ता है। ऐसे ही इंटरनेट में भी अगर आप कुछ खुद से करते हो या फिर इंडिविजुअली जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आप खरीदते हो, तो उसको ओन सर्विस बोलते हैं। अगर कोई ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है जिसको आपने अगर यूज़ किया और उसके साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री में मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल क्या करता है ना, गूगल क्या करता है, आप एक जीमेल अकाउंट बनाओगे, उस जीमेल अकाउंट को आप बहुत सारे जगह पे यूज़ कर सकते हो। कुछ फ्री सर्विसेज़ है, कुछ पेड सर्विसेज़ है, उनको अभी एक्सप्लोर करेंगे ज़रूर। उनमें से जो गूगल डॉक्स हो गया, गूगल शीट्स हो गया, गूगल स्लाइड होता है, वो जो डॉक्यूमेंटेशन है, वर्क आप ऑनलाइन कर पाते हो फ्री में। मेल किसी को कहीं से भेज सकते हो जीमेल के यूज़ करके, डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी फॉर्म्स बना सकते हो। तो ये जो फैसिलिटीज़ है, इन सारे फैसिलिटीज़ को एक गूगल प्लेटफ़ॉर्म आपको कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से चीज़ों को जो टाइप की कंपनी प्रोवाइड करता है, उनको बोलते हैं हम ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। खाली गूगल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड में वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर, प्लेटफ़ॉर्म सर्विस प्रोवाइडर और प्लेटफ़ॉर्म ऑफ ऑनलाइन, ठीक है? जो है उसमें सर्विस प्रोवाइडर गूगल हो गया, और क्या है ना, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, और क्या है? बहुत सारे, ठीक है? ऐसे और भी काफ़ी सारा कंपनियाँ हैं जो कि अलग-अलग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिमोनी सर्विसेज़ चाहिए आपको, तो किसके पास जाओगे? जीवनसाथी डॉट कॉम, है ना? या फिर जो भी आपकी सोशल प्लेटफ़ॉर्म है, फ़ेसबुक, उसके लिए कोई सर्विस चाहिए, तो किसके पास जाओगे? फ़ेसबुक के पास। ऐसे ही जितने भी आपकी ब्रांड है ऑनलाइन पे जो सर्विसेज़ हमें मिलता है, जितने भी काम हम कर पाते हैं ऑनलाइन के थ्रू, तो वो जिस कंपनी को बिलॉन्ग करता है उसको सर्विस उस अ कंपनी का सर्विसेज़ कहते हैं, और उस सर्विसेज़ को जो प्रोवाइड करता है उस कंपनी को हम ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। और उस पूरा जो सेटअप होता है, पूरा जो स्पेस होता है, पूरा
जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको जो अगर मैं क्लब कर दूँगा, उसको बोलेंगे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? उसको बोलेंगे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म क्या है और ऑफ़लाइन प्लेटफ़ॉर्म क्या है, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर क्या है और ऑफ़लाइन सर्विस प्रोवाइडर क्या है। ये दोनों जानने के बाद ये जो प्लेटफ़ॉर्म की वर्ड की जो डाउट है, वो हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। प्लेटफ़ॉर्म का मतलब क्या है? एक सेटअप, ठीक है? एक सेटअप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वेयर वी कैन हैव मेनी सर्विसेज, बहुत सारे सर्विसेज जहाँ पे हमें मिलता है, वो पूरा सेटअप को हम प्लेटफ़ॉर्म कह सकते हैं। तो गूगल एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हमें बहुत सारे सर्विसेज लाइक ईमेलिंग करना, डॉक्यूमेंट बनाना, फॉर्म बनाना, ठीक है? रेस्पॉन्सिव काम करना, बिज़नेस की जो जो चार्ट है, गूगल चार्ट, गूगल मीट जैसे सोशल एप्लीकेशन को यूज़ करना, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करता है। कुछ फ्री सर्विसेज़ होती है, कुछ पेड सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हम क्या समझते हैं, ये पूरा जो सेटअप है उसको हम प्लेटफ़ॉर्म समझते हैं। यूसेज क्या है? जब आप उसको यूज़ करना चाहते हो, तो जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो आप जिस तरीके से आप उसको यूज़ करते हो, उसको बोलते हैं यूसेज। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बना दिया आपने सबसे पहले क्या बनाया? आपने बनाया पहले अपना जीमेल अकाउंट, ठीक है? और उस जीमेल अकाउंट से आपने क्या किया? मेल किया, है कि नहीं? और क्या किया? ना जैसे मेल कर दिया आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया गूगल डॉक्स बनाया और इसमें से एक आपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना के वर्ड डॉक्यूमेंट आपने भेजा और क्या बनाया ना आपने ऑफिस काम को स्टोर किया एक वर्कशीट में और उसको आप शेयर किया तो उसको कैसे किया गूगल शीट्स में और आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया ठीक है और उसको जाके आपने किसी को शोकेस किया तो उसको क्या करेंगे ना गूगल स्लाइड्स और आपने कहीं पे कुछ क्विज बनाया या फिर कहीं पे फीडबैक लेना था सर्वे किया कहीं पे तो उस तरीके से चीजों के लिए हम क्या कहेंगे उसको कौन सा फैसिलिटी दिया गूगल फॉर्म और क्या करेंगे ना ये सारे आइटम्स को जो आपने काम कर रहे हो उसके लिए जितनी जगह चाहिए उस जगह को हमने क्या बोला ना गूगल ड्राइव तो यहाँ पे हमारा वर्ड आ गया गूगल ड्राइव तो जो बेसिक टॉपिक से हमने जहां से स्टार्ट किए थे वो यहाँ पे आके लैंड करता है तो जो हमारा यूसेज है उनका एक सेक्शन है हमारा गूगल ड्राइव और इसका काम क्या है ना जितने आप ऑनलाइन काम करोगे यूजिंग दिस ईमेल अकाउंट गूगल की जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है वो जीमेल अकाउंट से होती है और जीमेल अकाउंट के बिना आप ये सारे फैसिलिटीज को यूज नहीं कर पाओगे इसीलिए गूगल क्या करता है इनको यूज करके ये सारे सर्विस यूज करने के लिए हमें ऑप्शन देता है और इन सारे सर्विस को यूज करके जब हम काम करते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स को इन कामों को कहीं पे रखने के लिए उसको जगह भी चाहिए होता है वो जगह भी एक सर्विस है तो इसीलिए हमने गूगल ड्राइव को यूज करना पड़ा तो गूगल ड्राइव में हमारा जैसे एमएस वर्ड में हमने एमएस वर्ड की एप्लीकेशन ओपन किया कुछ कुछ सेव किया बट हमें पता नहीं है ना कि वो कहाँ पे सेव होगा लेकिन जब आपने बना दिया पूरा कहीं पे एक जगह पे लेके सेव करोगे तो वो जो सेव होती है वो कहीं पे जाके स्टोर होती है तो वहां पे तुम्हारा स्टोरेज की पिक्चर आती है जहां पे तुम्हारा ड्राइव्स काम करते हैं ये वाला सी डी ई ड्राइव्स काम करते हैं ऐसे ही गूगल ड्राइव में भी जब आप डॉक्यूमेंट बना देते हो देखना इसकी रेपोस में अगर आओगे तो 3 डॉट होगा, वहाँ पे जाओगे और गूगल ड्राइव में जाके चेक करोगे तो उसका एक पाथ होता है। उस पाथ को जब हम शेयर करते हैं किसी दोस्त के साथ हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट तो वहाँ पे एक लिंक आता है, तो उसमें हमारा गूगल ड्राइव का पाथ पूरा मेंशन होता है। कैसे होता है? अभी आज सीखेंगे। तो जैसे कि हमने अभी जीमेल और जितने भी फीचर्स है गूगल का एज ए सर्विस जो हमें मिलता है एज ए यूसेज कि कैसे हम ऑनलाइन स्टोरेज को यूज कर पाए ऐसे ही एक और इम्प्लीमेंटेशन भी है वो हमारा दूसरे कंपनी प्रोवाइड करता है वो है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जिसको हम क्या लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और उसको हम क्या बोलते हैं आउटलुक अकाउंट भी बोलते हैं ठीक है आउटलुक क्यों बोलते हैं ना ये मेल जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का वो आउटलुक नाम से जाना जाता है जैसे जीमेल अकाउंट जो है वो गूगल का मेलिंग फीचर है और उस फीचर के लिए एक अकाउंट की जरूरत होती है और उससे बाकी सारे चीजें मिलता है सर्विसेज
ऐसे ही आउटलुक अकाउंट के थ्रू भी आप कर सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, आउटलुक अकाउंट में जरूर नहीं कि आप आउटलुक से ही बनाओ, आप उसको जीमेल अकाउंट बना के जीमेल अकाउंट के थ्रू भी आउटलुक को रजिस्टर कर सकते हो। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ब्रॉडवेव में ये भी चीजें एक्सेप्ट करता है कि आप चाहे कोई भी यूनिक आईडी क्लाउड सर्विस, कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का अकाउंट आप लेके आओ मेरे पास, मैं आपको वो प्रोवाइड दूंगा। तो ये भी ऐसे ही हमारा जितने भी एमएस की, ऑफिस की जितने भी टूल्स है, उन सारे टूल में ये अकाउंट काम करता है। और कोई भी ऑनलाइन अकाउंट आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर करके उसके अंदर अगर आप अकाउंट डालते हो तो उसमें भी ये सपोर्टिव रहता है। ये जितने भी आपका ड्राइव वगैरह है, जो जो पार्टीशन जिसको बोलते हो लोकल पार्टीशन, उन पार्टीशन की जो डेटा है उसको आप मूव कर सकते हो क्लाउड स्टोरेज में। और उस क्लाउड स्टोरेज को आउटलुक का या माइक्रोसॉफ्ट का जो है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं वन ड्राइव। ठीक है, ये कैसे दिखता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आउटलुक या वन ड्राइव काम करता है। ठीक है, तो ये एक हमारा यूसेज है। कोई क्वेश्चन है, कोई आंसर अगर चाहिए तो प्लीज अभी टाइम है, आप पूछ सकते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो हम प्रोसीड करेंगे इसके शोकेस के लिए। जो पांचवा पॉइंट होगा हमारा वो होगा शोकेस। ठीक है, पांचवा पॉइंट होगा शोकेस ऑफ दीज क्लाउड ड्राइव्स। ठीक है, तो इतने समझ में आ गया हमें। तो सबसे पहले हम ये शोकेस जो करेंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहला आइटम शोकेस करेंगे ना गूगल ड्राइव का, और दूसरा जो शोकेस करेंगे वो क्या रहेगा ना आउटलुक या वन ड्राइव का। ठीक है, उसके लिए कैसे सेटअप करोगे, उससे क्या फैसिलिटी होते हैं, वो सब चीजें करेंगे। ये गूगल ड्राइव को हम एसेस करके दिखाते हैं कि गूगल ड्राइव में कैसी चीजें होती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी ऑनलाइन चीजें हो, ठीक है, और वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट ना हो, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इंटरनेट पे जाना पड़ेगा। और इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, ब्राउज करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको बोलते हैं ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर भी बहुत सारे कंपनियों ने लॉन्च कर रखा है ताकि इंटरनेट को एक्सप्लोर कर पाए, और उन्हीं के थ्रू ही ऑनलाइन फीचर्स ले सकते हो। लेकिन जो हमारा सेकंड पॉइंट है वन ड्राइव, ये क्या किसका अकाउंट है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। और माइक्रोसॉफ्ट का पहले से ही प्लेटफॉर्म आपकी कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रखा है, जिसको हम विंडोज 10 या विंडोज 11 या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। तो क्योंकि वो सेम प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही लॉन्च किया है, तो जो वन ड्राइव है आपको कहीं पे ब्राउजर वाउजर की हेल्प लेना नहीं पड़ेगी, आप सीधा सीधा वन ड्राइव की फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको आउटलुक कैसे क्रिएट करेंगे वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अगर आउटलुक के बारे में आता है, मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आउटलुक को कैसे आप बनाओगे और उसको कैसे आप अपनी लोकल कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर करोगे उसके बारे में बता दूंगा, उसको जाके देख लेना। अभी के लिए मैं जो मेरे बना हुआ है पहले से ही आउटलुक अकाउंट, मेरा जीमेल अकाउंट ही आउटलुक में मैंने कैसे कर रखा है कॉन्फ़िगरेशन, और उसके लिए वन ड्राइव कैसे एक्सेस करेंगे वो चीज मैं दिखा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि कैसे गूगल डॉक्स को एक्सेस करेंगे, और गूगल डॉक्स को एक्सप्लोर कैसे करते हैं, कैसे उसमें फाइल अपलोड किया जाता है, फाइल कैसे पूरा फोल्डर कैसे अपलोड किया जाता है, कैसे उसकी स्ट्रक्चर होता है, वो सब चीजें हम करके देखने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फिर से जुड़ने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए, और ऐसे ही जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।